और यार यही एक चलता है इस मुल्क में। आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आज भी मैंने बातें सारी सुनी है, सब कुछ है। बानी तहरीक इंसाफ रशिया से मिले तो मुल्क के लिए खतरा है, यही था ना। यूक्रेन की जंग बंद होगी? नहीं, चल रही है। जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद क्यों रशिया के सदर को पाकिस्तान दावत दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? मैं कहा बहरा वहां, तुसी कहो तो ठीक है। अब हुकूमत में है यार, हुकूमत में तो उस वक्त इमरान खान अपोजिशन में था। नहीं, खुद हुकूमत में है ना, अब अपोजिशन करेगी ना बात। नहीं तो बात ये जोर दे, कानून या असूल कुछ चीजें तो होती हैं ना। अपनी चीजें, अपनी बयानात नहीं मिल रहे राना साहब। अब कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, कहा ना। सेनेटर इरफान सदीकी साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें अपनी नाकामी को मानना पड़ेगा, ऐवान कांग्रेस की जो करारदाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे अभी वो बहुत से लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी, सोशल मीडिया पे देख रहा था जी, वो अमेरिका जो है इमरान खान के साथ आ गया, फलाना इमरान खान के। मुझे एक बात बताएं, उस सारी कांग्रेस की जो करारदाद है उसमें किसी एक जगह इमरान खान का नाम है नाम? वो तो मुल्क में इलेक्शन के हवाले से तो है, इलेक्शन के हवाले से ना। क्या इलेक्शन में ये नहीं हुआ? क्या इलेक्शन में ये 2 नंबरी नहीं हुई? क्या आबद अली कोटला जो मुस्लिम लीग नून का सदर है वो ये नहीं कह रहा गुजरात से जो है? क्या नून लीग के बहुत से लोग ये नहीं कहते? क्या लाहौर में लगी हुई पिटीशन पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पिटीशन नहीं की हुई? यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, इनको यही नहीं पता। मेरे सोशल मीडिया पे वो खुद भी क्लेम करते हैं कि जीतने वाला भी एतराज कर रहा है, हारने वाला भी एतराज कर रहा है। जब एतराजात हैं तो फिर दूसरों के लगाई गई बातों के ऊपर इतनी तशवीश क्यों है? बस समझ से बाहर है। इन्हें यही नहीं पता कि कांग्रेस कौन है, अमरीकी हुकूमत कौन है, कांग्रेस का क्या किरदार है, अमरीकी हुकूमत का क्या किरदार है। लेकिन आज तो वो वर्किंग ग्रुप जो अक़वाम मुत्तहिदा का है उसकी बात को तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तायद करते हैं उसकी। नहीं यार, नहीं। अच्छा, नहीं गलत क्यों कहते हैं? इस मुल्क में ऐसे इंतखाबात हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते, साफ और शफाफ। वो इतने साफ थे कि उन्हें शफाफ करते करते कई दिन लग गए, हमें कई दिन लग गए साफ को शफाफ करते करते फिर जाके हमने रिजल्ट पेश किया। वो कनक लई दी है ना बाजार चो, तो जाइदा ना उन्हें कोल बुझाइए और कहीदा यार आटा अपना और साफ, वो कहना इनू पहले साफ कर लीए। वो बड़ी चंगी तरह साफ करता है। कई लोग तो धोते भी हैं उसे। कई धोते भी हैं। इन्होंने ना धोया भी है, धोया, साफ भी किया है, फिर उसके ऊपर पॉलिश भी की है, रंग भी चढ़ा, रंग तो चढ़ गया हुआ था पहले दिन, पॉलिश भी की है। और ये पहली कनक थी इलेक्शन की कनक, जिसे स्टीम भी किया गया। हम सोचते चावल स्टीम होती है, इलेक्शन में स्टीम हो गया है। अच्छा, पहले तो बंदे स्टीम होकर निकलते थे ना, कि वो कौन सी ऐसी मशीन है जिससे ये स्टीम होकर निकल आती है, सब क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही हो जाता है। ये हम उस मुल्क में रहते हैं, हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पर कुछ लोग कुरान मजीद पर चंद दिन पहले हलफ देते हैं कि फ़लाँ शख्स कुरान पे हाथ रख के कहते हैं हराब था, कुछ दिन बाद पता चलता है वही शख्स उनके लिए सब कुछ था। उसी के साथ जलसे जुलूस में यार छोड़ दें यार सर। ये देश उन लोगों का देश है जहाँ पर जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उसकी कदर ज़्यादा होगी, जो जितना आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा वो उसकी कदर ज़्यादा होगी, जो गरीब को बिल्कुल साइड पे लगा देगा उसकी कदर हम बोल नहीं ना सकते। इसलिए कि हमें फ़िक्र है, इस गरीब कौम को फ़िक्र है कि अगर हम एहतजाज में निकलेंगे रात को बच्चों की रोटी कौन लेके जाएगा, अगर हम बोलेंगे तो हम जेल में चले गए, बच्चे पीछे से भूखे मर जाएंगे, कौन हमें छुड़ाएगा। फ़िक्र है ना? नहीं फ़िक्र तो उन लोगों को नहीं फ़िक्र यार जिनके मामला ही कुछ और है, जिनकी भंडारी में इतना कुछ है कि जिसकी हद ही कोई नहीं। आप और मैं ऐसे बैठ के यहाँ पे बोलते रहते हैं और सुनने वाले कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद छोड़ देते हैं। रहने दो यार, टेलीफोन आपके पास नहीं है, अच्छा तो आप क्यों जलते हो यार, अगर लेके दे रहे हैं तो बात तो बनती है। मैं तो कहता हूँ जनाब टेलीफोन क्या वो आपने वो कितने के आए होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? 12 फ़ोन कितने के? मेरे हाथ सुनने में वो जो मैंने एडवाइस देखी है उसकी सर 76 लाख। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ यार कि ये कोई रकम है? हाँ, हुकूमत के लिए क्या पेनट यार, पेनट है यार। 76 लाख तो हम गिफ्ट में देते हैं, 76 लाख कोई रकम है यार? वो पेनट है सर। तो फिर ना करें यार, करने दें, ले लें जी ले लें। कोशिश करें कि
अगर किसी सरकारी अफसर को, किसी सियासतदान को या किसी को खुश करने के लिए को ब्लड चाहिए तो वो भी इस कौम का ले लें। वैसे तो खून निचोड़ लिया गया है, चूस लिया गया है, लेकिन ले लें जो बचा हुआ खून वो भी ले लें। हमने कौन सा बोलना है यार? हमें मारें पीटें जो मर्जी करें, हमने बोलना है करने दें। यासर साहब क्या फर्क पड़ता है यार? ये इसी तरह चलता है सारा कुछ। ये आप 20 सर्वे और करा लें। मैंने तो कहा था उस दिन कि मुझे एक शहर का बंदा खुश दिखा दें। आप जाके चौकों में तो देखें, आप खुशहाली उछाली का रोना रोते हैं, जाके चौकों में देखें फकीरों की कतारें कितनी लंबी लग गई हैं। लंगर खानों के बाहर जाकर देखे कौन कौन लोग लंगर लेने आ रहे हैं। लोगों ने मुंह अपने छुपाए हुए हैं सफेद पोशी की वजह से, लेकिन लंगरों की लंगर जहां बट रहा हुआ उसकी लाइन देखे कितनी लंबी हो गई है। कभी जाके आप ये तो देखें जनाब कि सुबह ऐलान कर दें यहां पर 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया ये मिलेगा, तो आप एक लंबी कतार देखिएगा। लोगों को ये गर्मी भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगा। ये लंबी कतार देखिएगा किस तरह लगती 100 रुपये के लिए। इसलिए कि आपने हमें मफलूज कर दिया है, आपने हमें उस सतह पर ले आए हैं कि आप ये आपके, बल्कि मैं यासर साहब आपके हमारे ही प्रोग्राम में कहा था उन्होंने टैक्स फ्री बजट पंजाब जी याद कहा था ना? जी 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 हमारे वज़ीर मौसूफ साहब ने कहा था जी। तो क्या आप पंजाब के लोग फिर ऐलान करें ना ये कि पंजाब के लोग टैक्स ना दें? यही कहना चाहिए ना। फिर ये कहेंगे तो कहेंगे जनाब आप तो बगावत कर रहे हैं, आप तो सिविल नाफरमानी की तरफ चले गए हैं। भाई मैं कब कह रहा हूँ? मेरी वज़ीर आला कहती है, मेरा वज़ीर खजाना कहता है कि जनाब पंजाब में पंजाब फ्री बजट आया है। तो पंजाब फ्री बजट है तो फिर हम पंजाब में रहने वाले हैं ना, क्यों टैक्स दें भाई? फिर हम पे वो टैक्स लागू ही नहीं होता। पहली दफा मैंने हिस्ट्री में सुना है, पहली दफा कि अपोजिशन एहतजाज करे। जापान जैसे मुहस्सब मुल्क के अंदर कुर्सियां चल जाती है असेंबली में, नहीं चलती पार्लियामेंट में। यूक्रेन में नहीं चली थी, किस मुल्क में कौमी असेंबली में नहीं होता? तो आपके दौर में एहसन इकबाल साहब रोटी लेकर जाते थे, असेंबली में थी। यहाँ पे क्या नहीं हुआ? ये नहीं होता था कि अपोजिशन लीडर से गाड़ी वापस ले ली जाए, ये नहीं होता था कि जनाब अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, ये नहीं होता था। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे शहनशाह होते हैं, जहाँ पे बादशाह सलामत होते हैं ना, जो तख्त पे बैठते हैं, जिस तरह यासर साहब बैठते हैं, इस तरह बैठ के हुक्म सादर फरमा देते हैं तो मेरे जैसे बंदे सुन लेते हैं। ये होता है भाई। ये अच्छा है, आपने हमें बादशाहों की सफ में रखा। यार खुश तो जो आप खुश ही नहीं होते किसी तरीके से भी खुश नहीं होते। आपने हमें वो बादशाहों की सफ में रखा हुआ है जिन्हें कहते हैं तू बड़ा बादशाह। वो आज आपने वो देखा है वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो खाने वाला? कौन सा? आपने नहीं सुना? नहीं सर। वो बड़ा मजेदार चल रहा। वो है तो एक जोक कि वो एक बंदा कहता है जी एक शख्स खाना खा रहा था, तो जब उसने खाना खा लिया तो उसने वेटर से कहा बिल लेके आओ। तो वेटर बिल की बजाय वेटर ने कहा जनाब आपका बिल तो वो सामने बैठे शख्स ने दे दिया। वो एक लड़का सा बैठा, तो उसने दे दिया। उसने कहा मैं तो इसको जानता नहीं। उठ के उसके पास गया, उसने कहा सलाम दुआ ले। उसने कहा भाई आपने मेरा बिल क्यों दिया? उसने कहा सर आप वज़ीर हैं ना? उन्होंने कहा हाँ मैं वज़ीर हूँ। उन्होंने कहा जनाब जब आपकी बिजली का बिल, गैस का बिल, सारा कुछ जो हमारे टैक्सों से जाता है तो जनाब ये खाना भी हमने पैसे दे दें, कौन सा फ़र्क पड़ता है? यार मैंने वो सोशल मीडिया पर मुझे बड़ा इंजॉय किया। मैंने कहा वाकई यार ये भी है, वैसे हमें देना चाहिए यासर साहब, हम सब पूरी कौम को ना ये भी करना चाहिए। हम दे ही तो रहे हैं। मैं आज की आपको बात बताता हूँ। मैं एक दोस्त के पास किया, कुछ मामला था तो वो बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार मैंने किसी को पेमेंट देनी है, मैं अगर बैंक के थ्रू दे रहा हूँ तो यार मैं फंस जाता हूँ। मैं क्या फंस क्यों जाएंगे? कहना यार मैंने रजिस्ट्री जो है वो करवा ली चंद दिन पहले कि रेट बढ़ रहे हैं। अब वो कहेंगे ये पेमेंट तो चंद दिन पहले जानी चाहिए थी, अब किस तरह जा रही है? कहता यार हम तो समझ नहीं आ रही, जिसको देने हैं वो कहता है बैंक के थ्रू दे, मैंने नकद लेके नहीं जा रहा, रास्ते में लुट ना जाऊं। तो मैं लेके निकलूंगा, मैं नहीं लुट सकता। ये तो आलम है यासर यहाँ पे कि आटा गूंदी हिलनी क्यों है। तो ये सारा कुछ चल रहा है, चलने दें यासर साहब। आप ऐसे टेलीफोन के 29 घरों के पीछे पड़ गए हैं, यहाँ पे 2900 घर भी बन जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं क्या के ब्यूरोक्रेसी के घर तो देखे, ब्यूरोक्रेट से वो घर ही नहीं रहता जिसके आगे उन्हें बहुत बड़ा सा लॉन नजर ना आए। जाके इन सरकारी घरों को देखें, पाकिस्तान रेलवे के घरों को जाके देखें, वहां पे जाके दूसरे घरों को जाके देखें, करें इनको शिफ्ट। अगर आपने करना है, अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, इस मुल्क के अवाम को ये बताना है कि आप हकीकी लीडर हैं, करें इन्हें 5-5 मरले के घरों में शिफ्ट। करने होते तो ये 2 कनाल के घर बन रहे होते। राणा साहब क्या बात कर रहे हैं?